केजरीवाल ने आजकल देश का माइंड स्पेस और बीजेपी का भी माइंड स्पेस काफी ले रखा है। आम आदमी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद है। हम बीजेपी ने नहीं ले रखा है जी, वो जिनका नाम आप लेने वाले हैं जी, उन्होंने ले रखा है। जी, राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल। आप खुद राज्यसभा सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके पीए पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं जी, जिस दिन लखनऊ में आपसे ये प्रश्न पूछा गया तो आप चुपके चुपके माइक बाएं और दाएं क्यों खिसका रहे थे? एक बार अखिलेश को दिया, एक बार संजय सिंह को दिया। आप चुप क्यों थे? वह विजुअल निकाल करके आप देखिए, वही उत्तर दे रहा है कि आपके कर्म बोल रहे थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप इसका जवाब दे सकें। तो ऐसे लोग जो सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी पोल तो कभी ना कभी खुलती है। क्या आपको लगता है कि ये विषय चुनावी फैक्टर भी बनेगा? कौन सा? स्वाति मालीवाल वाला? ये आम आदमी पार्टी के चरित्र को बताता है, कैरेक्टर को तो जब कैरेक्टर को बताता है तो निश्चित रूप से वो चुनाव में भी लोग उसको देखते ही हैं। पर अरविंद केजरीवाल ऐसा बार बार क्यों करते हैं कि वो हर चीज का ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर डाल देते हैं? अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये सब वोट अपने तरफ खींचने के लिए अपने इज्जत आबरू को दाव में लगा करके किसी भी तरीके से वोट आ जाए, ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पर देखिए, पढ़ा लिखा नेता मूल बात पर बात करता, उन्होंने कभी पढ़े लिखे हैं काफी। तो मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि बात क्यों नहीं करते, वो दूसरी तरफ क्यों उसको डाइवर्ट करते? वो इमोशनल कर रहे हैं पब्लिक को। वो कह रहे हैं कि देखिए, तो अब ये 21वीं शताब्दी की जनता ये इमोशनल नहीं होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है क्योंकि कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दी है, क्या आपको स्पेशल ट्रीट आपको लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट है ये? निश्चित रूप से। क्यों? हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए बाहर निकले हैं। वो 1 तारीख को वापस जाएंगे, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इनकी जगह वहीं पर है और उन्होंने दिया है तो दिया है तो दिया है। पर एक सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि अगर 4 जून को इंडिया अलायंस जीत गया तो उन्हें जेल नहीं जाना, फिर उनको बेल मिल जाएगी। यानी कोर्ट को वो समझते हैं वो किसी सरकार से इन्फ्लुएंस होता है। वो ये उनकी कार्यशैली का तरीका है, ओबे और गेट लॉस्ट। तो वो सोचते हैं कि सत्ता में आते तो हम इनको कहते हैं हमारे डिक्टेट्स मानो, नहीं तो गेट लॉस्ट। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिस्पेक्ट करती है। नड्डा जी, मेरा अगला सवाल है कि ईडी सीबीआई पे तो आप पे बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर भी सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि हर एजेंसी का दुरुपयोग करके विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं और आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरोप आपकी पार्टी पर लगाया जाता है कि आप लोकतंत्र ही समाप्त करना चाहते हैं। आप बुरे कर्म करो और दोष किसी और पर लड़ो। आप बताइए, ईडी ने जितने भी चार्जेस पॉलिटिकल लीडर्स पर लगाए हैं, एक भी चार्ज में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कोर्ट से कोई रियायत मिली क्या? क्या किसी चार्ज को किसी कोर्ट ने कहा कि ये गलत चार्ज है? किसी को भी उन्होंने कोई रियायत दी हो और कहा हो कि नहीं, ये जो चार्ज फ्रेम है ये गलत है? तो इसलिए ईडी की क्रेडिबिलिटी पर यह प्रश्न खड़ा करना, ये नैरेटिव क्रिएट करना, ये विपक्ष का काम है। बुरे कर्म करो और फिर छुपाने के लिए दूसरों पर दोष डालो। ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, एसओपी है ये इनका। अब रही बात ईवीएम की, जीत जाओ तो तुम पहलवान, हार जाओ तो ईवीएम दोषी। ये क्या तरीका है? हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में, नाच ना आवे आंगन टेढ़। नाचना ना आए तो बोलो आंगन टेढ़ा है। और अंग्रेजी में कहते हैं बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। पिछले एक सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आए हैं जिसमें विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। ऐसा है, ये मुंह की खाने के बावजूद भी इनका पॉलिटिकल एजेंडा है कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह कैसे खड़ा किया जा सकता है। ये इनका राजनीतिक एजेंडा है। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी तपस्या, उनका कार्य करने का तरीका, उसको भारत की जनता ने दिल से अपने साथ आत्मसात किया है और उसी ताकत पर दुनिया भर में, देश भर में फिर एक बार मोदी सरकार, जी, ये नारा गूंज रहा है। नतीजों के बाद अगर कुछ कमी रही तो बतौर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका प्लान बी क्या है? ऐसा है, कोई कमी ही नहीं रहेगी। आप अमीश जी, मेरी बात पूरी जिम्मेवारी से अब मैं आपको बता रहा हूं, फुल कॉन्फिडेंट एकदम। आप 4 तारीख को हमको मिलिएगा, कोई कमी रहने वाली नहीं है, कोई प्लान बी की जरूरत नहीं है। एक तरफा लोगों ने
मोदी जी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया। बीजेपी का नंबर क्या होगा? 400 पार, बीजेपी 370 प्लस। 370 प्लस अभी भी? जी। चलिए, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप अपना 370 कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे तो आप लोगों को शपथ ग्रहण में बुलाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को शपथ ग्रहण का अभी से न्योता देता हूं, मैं तो मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री बोलूंगा। ऐसा है कि अब मैं, वो हमारे पार्टनर रहे हैं, मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हसीन सपने ही हैं। जी। और राहुल गांधी जो हैं वो खटाखट गरीबी को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। पहले गरीबी का ग समझ लें क्या है, तब गरीबी अच्छा, आपको क्यों लगता है राहुल गांधी कुछ समझते ही नहीं है? मैं इसलिए लगता है क्योंकि उनको कोई चीज डेप्थ से समझने की आदत नहीं है। आपने एक उनका नया नामकरण भी कर दिया, वो पर्ची वाले नेता है, आप ही ने सदन में बोला था, उसके बाद से पूरी बीजेपी बोलने लग गई है। तो सच्चाई बोली ना मैंने, पर्ची वाले नेता है। किसने कॉन्ट्रडिक्ट किया? आप बताइए, वो मुस्लिम लीग का एजेंडा उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की आत्मा मर गई क्या? आप बताइए, वो लेफ्टिस्टों का एजेंडा लेकर के चले हुए हैं, वो लेफ्टिस्टों का एजेंडा लेकर के चले हुए हैं। पार्टी में कोई बोलने वाला नहीं है क्या? आत्मा समाप्त हो गई है क्या? इसी के लिए कांग्रेस बनी थी क्या? तो ये कांग्रेस तो हाईजैक्ड है। तो और उनको ये पर्चियां कौन दे रहा है? कौन से एजेंडा उठा करके ला रहे हो? अरे पहले अपने पिताजी को बोलो कि उनकी अकल नहीं थी, हमको अकल ज्यादा आ गई है। जिन्होंने कहा कि ओबीसी के बारे में जिन्होंने वक्तव्य दिया था, रिजर्वेशन के बारे में, लेकिन राहुल कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मीडिया नहीं है हमारे साथ, ही राहुल जी बोलते हैं। ईवीएम मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। आपने मेरे से इंटरव्यू में कम से कम 20 बार उनके बारे में प्रश्न किया जी। अब इससे मीडिया उनको क्या प्रोजेक्शन दे सकती है? लेकिन बात बड़ी स्पष्ट है कि आप यू कैन नॉट इंप्रूव समबडीज कंटेंट। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, एक भी बात मैंने कोई ख्याल में बोली है क्या? मैंने तथ्यों पर बोला है। नहीं, वो हमसे अगर इंटरव्यू करने के लिए राजी होंगे तो हम जरूर उनका भी करेंगे। अब आपने कहा कि वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, तो लेवल प्लेइंग कहां है? स्पेशल फील्ड है उनके लिए, हम हैं लेवल पर। आप हमको जब बोलते हैं मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता हूं। ये तो वो शाही खानदान से हैं जो सिर्फ बोलेंगे, सुनेंगे नहीं।